नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रावण माह के 17वें अध्याय के महात्म्य को श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी ग्रहों की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। कथा श्रवण करने के बाद यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय अवश्य लिखें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब मैं आपको श्रावण शुक्ल सप्तमी व्रत बताता हूँ। मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के विषय में भी बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी को पवित्रारोपण करना चाहिए। जो भी मनुष्य पवित्रा बनवाता है उसका फल क्या है? पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ, दान, तप, सब तीर्थ स्नान का फल प्राप्त करता है, क्योंकि सर्वदा शिवा सभी में निवास करती हैं। अतः उन्हें न आदि व्याधि न दुख पीड़ा होती है और न शस्त्र का भय रहता है, न ही उसे कोई ग्रह पीड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके उपरांत उसके सभी कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की विधि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम फल, पुष्प एवं सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के वस्त्र एवं आभूषण इकट्ठे करें। फिर पवित्र निर्माण कर पंचगव्य आसन करना चाहिए। फिर चारों द्वारा दिव्य बलि और अभिभाषण कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। सुंदर मंडप बनाकर रात्रि को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा प्रदान कर राजा को दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कर जुआ, शराब व मांस का त्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मण तथा आचार्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को व्यापार और खेती का कार्य बंद कर कम से कम आधा दिन देवी के व्रत और ध्यान में लगाना चाहिए। हो सके तो 7 या 5 दिन तक देवी का ध्यान करें। जो भी ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष की पूजा का फल निष्फल हो जाता है। इसलिए मनुष्यों को भक्ति पूर्वक देवी जागरण कर प्रतिवर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य आ जाने पर श्रावण शुक्ल अष्टमी को देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। तब सनत कुमार बोले, हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक प्रकार से समझाएं। तब महादेव बोले, हे सनत कुमार, रेशमी वस्त्र, कुश या कांच से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा काता हुआ सूत हो, सूत के धागे को 3 गुना कर पुनः 3 गुना कर उसकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 सूतों को मध्यम और 180 सूतों को अनिकृष्ट कहा गया है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम और 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा में नाभि तक सीमित पवित्रा, कनिष्ठ जांघ तक, मध्यम जानु तक पवित्रा उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रा की सभी गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वत्र भद्र देवी पर देवी का पूजन करके देवी के मध्य कलश या बांस पात्र पर पवित्रा को रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आवाहन करें। 9 सूतों में ओमकार, सोम, वही, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन करना चाहिए।
अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। त्रिया, फौर्सी, वीरा, विजय, अपराजिता, मनो, मणि, जया, भद्रा, मुक्ति, ईशा आदि नाम से प्रवर्ड लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवर्ती करके आवाहन तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी के पवित्रारोपण का विधान तुम्हें बताया है। जिन दूसरे देवताओं का प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उनके विषय में सुनो। धनक, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंद्रिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा, पितृ आदि की प्रतिमा आदि तिथि प्रतिपदा तिथि में पूजन करें। यहाँ पवित्रारोपण का प्रधान देवों का है। उनके सहदेवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पित करें। श्रावण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि का महात्म्य, दोनों पक्षों की नौमी तिथि को कुंवारी नाम की देवी का पूजन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए या पूर्ण व्रत रखकर इस दिन कुंवारी नाम की देवी का पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनवाकर भक्ति पूर्वक दुर्गा पाप नाशनी का कनेर व फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू का भोग लगाकर पूजन करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराकर मौन धारण व्रत कर बेल पत्रों का भोजन करें। नौमी का व्रत प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला, समस्त सुख संपत्तियों को प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाला और सद्गति प्रदान करने वाला है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।